ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज मैं आप सबको पितृ तर्पण कैसे करें, घर पर रह करके पितरों के तर्पण करने की सबसे सरल विधि बताने जा रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी, पहले के समय में नदी, तालाब, जमुना, माँ गंगा समीप होते थे तो वहाँ जाकर के तर्पण करते थे। अगर हमारे समीप कोई भी नदी इत्यादि नहीं है तो हम घर पर रह करके अपने पितरों का तर्पण किस भांति करें और कितने अंजलि जल किसके निमित्त दें। मैं आपको सबसे सरल विधि बताने जा रहा हूँ। और अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, एक पूर्णमासी का, 15 कृष्ण पक्ष के। इन 16 दिनों में हमें अपने पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। पितृ तर्पण करने की विधि क्या है? सर्वप्रथम आप एक परात लीजिए, लगभग 3 से 4 लीटर जल लीजिए, उसमें डालिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके पश्चात आप तिल लीजिए, और तिल का प्रयोग करते हैं काले तिल। सफेद तिल का प्रयोग तर्पण में नहीं किया जाता। पितरों को तिल से पूजन होता है, तर्पण होता है। जौ, चावल और कच्चा दूध, ये सभी वस्तुएं उस परात में डाल दीजिए। लगभग 20 से 25 ग्राम क्वांटिटी सबकी होनी चाहिए। अब अर्घ्य कैसे देना है, किस प्रकार हम तर्पण करें? अपने पूजा वाले कक्ष में बैठ करके, शुद्ध स्थान पर बैठ करके आसन पर बैठें, सामने परात रखें, परात में जल, गंगा जल, तिल, जौ, चावल, कच्चा दूध डालने के पश्चात पूरब की ओर मुख करना है। पूरब की ओर मुख करने के बाद आपने सर्वप्रथम तर्पण करना है देव तर्पण। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, 3 प्रकार के तर्पण किए जाते हैं और 3 प्रकार के तीर्थ कहे गए हैं। प्रथम होता है देव तर्पण, दूसरा है ऋषि तर्पण, तीसरा है पितृ तर्पण, और 3 तीर्थ होते हैं इसी भांति। प्रथम होता है देव तीर्थ। ये जो आप समक्ष देख रहे हैं उंगलियां, उंगलियों के अग्रभाग को देव तीर्थ कहा जाता है। जब आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठेंगे, ईस्ट फेस करके बैठेंगे, तो आपने 29 टाइम्स, 29 बार आपने जल से तर्पण करना है। सबके मंत्र अलग होते हैं, परंतु आप एक मंत्र ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, इस मंत्र का उच्चारण करके देवताओं को 29 बार तर्पण करना है। तर्पण करते समय आगे उंगलियों के अग्रभाग से आपका जल उसी परात में गिरना चाहिए। ये आपका हो गया देव तीर्थ से गिरने के कारण जो देव तर्पण है वो आपका पूर्ण होगा। इसके बाद 9 बार ऋषियों का तर्पण किया जाता है। जब ऋषियों का आपने तर्पण करना है तो उस समय ओम नारदस्य तृप्यताम, ओम नारदस्य तृप्यताम, इस भांति बोल करके, छोटा सा मंत्र है, सब लोग बोल सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए 9 बार आपने तिलांजलि देनी है। और जब जल गिरेगा तो उंगलियों के अग्रभाग से गिरना चाहिए। इसके पश्चात आप सभी लोग देवताओं का ध्यान करते हुए
आसन से उत्तराभिमुख हो जाएंगे, अर्थात नॉर्थ फेस। आपने अपना मुख उत्तर की ओर रखना है। इसके पश्चात आपने तिलांजलि देनी है। अब किसके लिए तिलांजलि देंगे? अब आप ऋषियों के लिए तर्पण करेंगे, जिसे हम ऋषि तर्पण कहते हैं। ऋषि तर्पण करने के लिए उत्तराभिमुख होने के बाद आपने जल लेना है और जल लेकर के 14 बार, क्योंकि 7 दिव्य ऋषिगण होते हैं, सप्त ऋषि उन्हें कहा जाता है। सप्त ऋषियों को 2-2 अंजलि जल देते हैं। 2 अंजलि जल देंगे तो 7 गुणे 2 14। 14 बार आपने ऋषियों का तर्पण करना है। और जब करेंगे तो मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम सनकस्य तृप्यताम, ओम सनकस्य तृप्यताम। परंतु जब आप ऋषियों का उत्तराभिमुख होकर के तर्पण करेंगे, उस समय जल आपका उंगलियों के आगे अग्रभाग से नहीं गिरना चाहिए। कहाँ से गिरना चाहिए? हथेली के नीचे से, जैसे पुष्प खिलता है। तो इस स्थान को कहा जाता है ब्रह्म तीर्थ। ये देव तीर्थ होता है, ये ब्रह्म तीर्थ होता है और ये पितृ तीर्थ होता है। जब हम देवताओं को देंगे अग्रभाग से, ऋषियों को देंगे तो अंजलि से। तो जल भर करके आपने ओम सनकस्य तृप्ताम बोल करके बस अंजलि खोल देना है। इस भांति आपने तर्पण करना है। इसके बाद आप अपने मुख को दक्षिणाभिमुख कर लेंगे, अर्थात दक्षिण की ओर अपना मुख, साउथ फेस। साउथ फेस करने के बाद आपने अपने पितरों का ध्यान करना है। जब हम पितरों का ध्यान करते हैं, पितरों को, एक पितृ को 3 अंजलि जल दी जाती है। 7 दिव्य पितृ होते हैं, उनका तर्पण किया जाता है। 7 3 21, 21 टाइम्स, 21 बार आपने पितरों का तर्पण करना है। पितृ तर्पण कैसे करेंगे? आप जल ले करके अंगूठे की तरफ से, तर्जनी और अंगूठे के मध्य से जल नीचे गिरना चाहिए। इस तरह आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे। इसके बाद आपने, क्योंकि यम को तर्पण देना चाहिए, यमराज को, तो ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः का जाप करते हुए आपने तर्पण देना है। 14 यम होते हैं, 14 × 42, 42 बार, 42 टाइम्स आपने यमराज के नाम से अर्घ देना है, तर्पण देना है। इसके पश्चात आपने आपके जो भी पितृ हैं, अर्थात पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी, तीनों को 3-3 अंजलि जल देंगे। पिता को 3, दादा को 3 और परदादा को 3। जब आपने पिता, दादा, परदादा को तर्पण करना है दक्षिणाभिमुख होकर के, तो सबसे पहले अपना गोत्र लेना है, अपना नाम लेना है और जिनका आपने तर्पण करना है उनका नाम लेना है। उनका नाम लेकर के एक छोटा सा मंत्र है, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा बोल करके आपने अर्घ देना है। पिता के निमित्त पहले 3 बार आप तर्पण करेंगे, फिर आप दादा के निमित्त 3 बार तर्पण करेंगे, तस्मै स्वधा इस मंत्र का जाप करते हुए गोत्र का, अपने नाम का और अपने दादा का, परदादा का, इस भांति आपने तर्पण करना है। अब जब आप अपनी माता का, दादी का, परदादी का तर्पण करेंगे, उस समय पर आपको तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, पिता के लिए तस्मै, माता के लिए तस्यै स्वधा, इस मंत्र का जाप करते हुए अपने गोत्र का, अपने नाम का और अपनी माता का, अपने गोत्र का,
अपना नाम, अपनी दादी का, इस भांति आपने तर्पण करना है। इसके पश्चात फिर आप अपने नाना का, परनाना का, बृहद नाना का, फिर इसके बाद नानी, परनानी, बृहद नानी, इस भांति आपने जल अर्पण करना है। अगर नाम ना पता हो, उस स्थिति में आपको यथा नाम बोल करके तर्पण कर देना है। तस्मै स्वधा पुरुषों के लिए और तस्यै स्वधा माताओं के लिए, इस भांति आप तर्पण करें। जब तर्पण की यह विधि आपकी संपूर्ण हो जाए, चाचा का भी करना चाहिए। परिवार में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, जिनको आप जानते हैं सगे संबंधियों में, उनके नाम से भी आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण विधि पूर्ण होने के बाद फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे के अंदर लाल पुष्प डालिए, रोली डालिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना है कि उनकी आत्मा भगवान के श्री चरणों पर विलीन हो और जो आपने तर्पण दिया है तो वह जल उनको प्राप्त हो। पितरों के निमित्त सभी को तर्पण करना चाहिए। ये सबसे सरल विधि, घर पर रह करके भी आप तर्पण कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण भी अगर नहीं है तो भी आप घर में बैठ करके इन मंत्रों को बोल करके तर्पण कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, उनको जल की प्राप्ति होगी और आपको पितृलोक से बैठ करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।